हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक का सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर का नाम है उसका डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? कह रहा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ नंबर की जगह पर हम लोग सीरीज ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। कह रहा है फर्स्ट टर्म को छोड़ करके हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद ऑब्टेन्ड होता है क्या, यानी प्राप्त होता है क्या, लिस्ट ऑफ नंबर्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको सैंपल में हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ओके, एपी का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आंध्र प्रदेश नहीं समझना है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो डी होता है कॉमन डिफरेंस के बारे में कह रहा है कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कौन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि फिक्स नंबर। तो कह रहा है क्या डेफिनेशन में? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। है ना, ईच टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं टू द प्रीसीडिंग टर्म। अपने पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हुए बढ़ते जाते हैं, और ये नंबर का लिस्ट में मिलता है, नंबर का सीरीज मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे 2 है, फिर 4 है। इसमें देखो अपने पहले वाला टर्म में 2 ऐड करने पे मिला। फिर आगे ले चलते हैं हम लोग 6, तो ये अपने पहले वाला में 2 ऐड करने पे मिला। उसके बाद लेते हैं ऐड, तो पहले वाला में 2 ऐड करने पे मिला। फिर लेते हैं 10, तो पहले वाला टर्म में 2 ऐड करने पे मिला है। ओके, फिर आगे लेते हैं 12, तो पहले वाला में 2 ऐड करने पे मिला है। यस, तो इस तरह से ये नंबर 4, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ये सब क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। क्यों? इसका ईच टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे ये मिला है। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। पहले वाला टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर ये सारा नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपी। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी होगा। क्यों? अरे ईच टर्म में, पहला वाला टर्म में नहीं ऐड करना है, ईच टर्म में एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सभी टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करना है इस पहले वाले टर्म में। तो +1 करेंगे इसमें तो 2 मिला, +1 करेंगे इसमें तो 3 मिला, +1 करेंगे इसमें तो 4 मिला, +1 करेंगे 4 में तो 5 मिला। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। ओके, और ये जो फिक्स नंबर है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अंडरस्टूड? अब इसको हम लोग एक जनरल टर्म में लिख लेते हैं हम लोग। इफ ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द फिक्स नंबर। डी क्या है? फिक्स नंबर है। ओके, और कॉमन डिफरेंस। इसी को फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या मिलने वाला है? फर्स्ट टर्म तो ए हुआ, इसके बाद में फिक्स टर्म इसमें जोड़ देंगे तो a प्लस डी, फिर इसमें d जोड़ देंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, फिर इसमें d जोड़ देंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, फिर इसमें d जोड़ देंगे तो a प्लस 4d हो जाएगा, फिर इसमें d जोड़ देंगे तो इस तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, और ये कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो है हमारा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी तरह जब बढ़ता जाता है तो इसको बोला जाता है क्या? जनरल फॉर्म। देन it is called the general form of an arithmetic progression यानी एपी, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है।
तो ये था इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन किसका, चैप्टर का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन विथ एग्जांपल हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कह रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया हुआ वन में, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट। तो कह रहा है ये जो सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पे और इससे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड होता है, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और है तो कैसे है, क्यों है ना, क्यों है ये बताना है कि क्यों है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब लिस्ट ऑफ नंबर का ईच टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे मिलता जाएगा, एक्सेप्ट वन टर्म, वन फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सभी टर्म में अपने पहले वाला टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे मिलता हुआ जाएगा सारा नंबर, सारा टर्म, तब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो सिचुएशन क्या है इसको समझिएगा। कह रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर यानी फर्स्ट किलोमीटर के बाद, और फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है कितना, 15 रुपीज, और ईच में 8 को ऐड करने पे ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए ऐड होता चला जाएगा। सपोज करो फर्स्ट किलोमीटर चला मैं यहाँ पे, फर्स्ट किलोमीटर ठीक है, उसके लिए फेयर देना पड़ा कितना, 15 रुपीज। फिर आगे 1 किलोमीटर और गया, इसमें ऐड कर दिए, 1 किलोमीटर ऐड हो गया इसमें, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, ₹15 में 8 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 हाथ में 2, सॉरी 1, तो 1 और 1 2, ₹23। फिर इसमें 1 किलोमीटर और ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें 1 किलोमीटर और ऐड कर दिए, इसमें 1 किलोमीटर ऐड किए, फिर इसमें 1 किलोमीटर और ऐड कर दिए, तो यहां तक का तो टोटल 23 लग रहा है उसको, फिर से उसमें ऐड करना पड़ेगा 8, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 31, तेरे हाथ में कर दिया, ₹31। फिर इसमें प्लस 1 किलोमीटर ऐड कीजिए, नेक्स्ट 1 किलोमीटर का फेयर क्या हो जाएगा, वो ₹31 में फिर से 8 को ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 39 रुपीज। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा ना ईच किलोमीटर का। तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर क्या है, 15 रुपीज है, और एडिशनल किलोमीटर यानी हर एक ईच 1 किलोमीटर के लिए फेयर क्या हो रहा है, 8 रुपीज प्लस होते जा रहा है सब में। तो देखिए, तो ये फिक्स नंबर अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे मिला है ना, फिक्स नंबर ऐड करने पे मिला है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि therefore this situation, okay, list of numbers involved make an arithmetic progress. Here taxi fare for first kilometer is equals to ₹15 and for each additional kilometer the fare is equals to ₹8. Therefore the list of numbers are, क्या नंबर मिलेगा, फर्स्ट में 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31 एंड 39 एंड डॉट 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 फॉर्म एन एपी, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका रीजन बताना, तो रीजन हम लोग यहाँ पे समझा दिए, साइड में हम लोग इस तरह का शो करके दिखला देंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या दिया हुआ है, कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, किसी टाइम पे जितना एयर उसमें बचा हुआ है, हर एक बार 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर का उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, यानी हटा देता है। तो सपोज करो कि पहले सिलेंडर में फर्स्ट टाइम जो है वो सिलेंडर में 1 अमाउंट है, 1 यूनिट उसमें एयर है, ओके, 1 क्यूबिक यूनिट बोला जाता है ना, 1 क्यूबिक यूनिट उसमें एयर है। सेकेंड टाइम में क्या कर रहा है, रिमूव कर दिया 1/4, इसका 1/4 रिमूव कर दिया, तो बचा क्या,
1 तो था पहले, इसमें से 1/4 को रिमूव कर दिया तो बचा क्या 4 माइनस 1 यानी 3/4 बचा। इसमें 1 में से 1/4 रिमूव कर दिया तो 3/4 यूनिट बचा उसमें। ठीक है, थर्ड टाइम में क्या करेगा, फिर से इसका जो बचा हुआ है 3/4 माइनस 3/4 ऑफ 1/4 फिर से रिमूव कर दिया। दैट मीन्स कि 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/4 दैट मीन्स 3/4 माइनस 3/16 को रिमूव करना होगा। तो रिमूव करिए, रिमूव कर देंगे तो क्या मिलने वाला है 12 माइनस 3 दैट मीन्स की 9/16 क्यूबिक यूनिट। इतना बचा थर्ड टाइम में। ओके, नेक्स्ट अब क्या होगा फोर्थ टाइम में, फोर्थ बार में अब ये बचा ना 9/16 बचा, उसमें से 9/16 ऑफ 1/4 फिर से रिमूव कर दिया गया। दैट मीन्स की 9/16 माइनस 9/16 इंटू 1/4। इसका क्या मतलब हुआ 9/16 माइनस 9/16 64 अब रिमूव करना है। एलसीएम लेंगे तो 64, 16 से डिवाइड करेंगे 64 को 4 टाइम्स में, 4 9 36 माइनस 9 27/64 क्यूबिक यूनिट इतना बचा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास मिल रहा है नंबर 1 3/4 9/16 27/4, तो क्या ईच टर्म ऐड करने पे हो रहा है क्या? देखो इसमें तो क्या सब्ट्रैक्ट किए 1/4, तो थर्ड में भी 1/4 ही सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था ना, लेकिन इसमें कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3/16 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम में कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है 9/64 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या ईच टर्म इसके प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स्ड नंबर ऐड होने पर या सब्ट्रैक्ट होने पर ऑब्टेन नहीं हो रहा है नंबर? दैट्स व्हाई वी कैन से दिस सिचुएशन नॉट फॉर्म एन एपी सिंस गिवन according to given situation numbers obtained are क्या क्या नंबर है? फर्स्ट में 1, सेकेंड में 3/4, थर्ड में 9/16 एंड फोर्थ में 27/64 डॉट डज नॉट फॉर्म एन एपी इसमें ये फॉर्म एपी नहीं कर रहा है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। थर्ड सिचुएशन देखिएगा, थर्ड सिचुएशन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदा जा रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए हम एक टेम्पररी कुआं बना दिए हैं। ओके, ये कुआं वेल है, ठीक है, इसको खोदा जा रहा है, इसको खोदने का प्लानिंग किया गया है। ठीक है, ये कुआं खोदा जाना है। ओके, कह रहा है कि एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी फर्स्ट 1 मीटर जो खोदा, फर्स्ट 1 मीटर जो कुआं खोदा, इतना खोदा तो उसके लिए कितना रुपीज चार्ज कर रहा है 150 रुपीज चार्ज कर रहा है। फिर कह रहा है कि और 50 रुपीज राइज करता जाएगा फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। फिर आगे बढ़ना है, 1 मीटर फिर से खोदेगा तो उसके लिए कह रहा है कि ये जो प्राइस लगा उसमें आपको 50 रुपीज ऐड करना पड़ेगा, 50 रुपीज ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अब उसको कितना देना पड़ेगा 200 रुपीज देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर कह रहा है कि 1 किलोमीटर अगर आगे बढ़ेंगे, 1 किलोमीटर फिर से आगे अगर बढ़ते हैं 1 मीटर, सॉरी किलोमीटर बोल दे रहे ना, 1 मीटर फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर से इसमें 50 रुपीज को ऐड करना पड़ेगा, यानी इस बार आपको लग जाएगा 250 रुपीज। फिर अगर आगे 1 मीटर और आगे अगर खोदवाना है तो फिर से आपको इसमें 50 रुपीज को प्लस करना पड़ेगा, यानी इस बार आपको रुपीज 300 देना पड़ेगा। तो इस तरह से फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150, सेकेंड किलोमीटर के लिए 200, थर्ड किलोमीटर तक जाने के लिए 250 एंड 4 किलोमीटर पे जाएगा तो 300। इस तरह से नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हर एक टर्म जो मिल रहा है अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिल रहा है। यस, अपने पहले वाला टर्म में फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिल रहा है ना। सो द नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस सिचुएशन फॉर्म एन एपी। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, हियर फॉर फर्स्ट मीटर फेयर और
cost of digging the well, digging the well is equals to rupees 150, and for next each meter the cost of digging rises by rupees 50. Therefore in this situation list of numbers, कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर आया? 150, 200, 250, 300 and so on form an AP फॉर्म कर रहा है. क्यों? तो एक्सप्लेनेशन हमारे सामने. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं. फोर्थ सिचुएशन क्या कह रहा है? कह रहा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर. अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, है ना. सालाना 8% का इंटरेस्ट अगर लिया जाए तो हर एक साल जो उसका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट होगा. अमाउंट जो निकलेगा हर एक ईयर का, वो उसका जो सीरीज बनेगा वो एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं, ये बताना है. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का हम लोग निकालते हैं. फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट A1 लिख देते हैं. अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर A1 निकालते हैं. कैसे निकालते हैं हम लोग अमाउंट? कैसे निकालते हैं? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू 1. फर्स्ट ईयर के लिए 1, तो प्रिंसिपल क्या है हमारा? 10,000 है. 10,000 यहाँ पे रख दिए. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है बाय 100 रेज टू द पावर 1 तो छिपा हुआ है. 4 2 जा 8. या तो हम लोग इसको कट नहीं करते, 100 में ही रहने देते हैं. ठीक है, 100 में ही रहने देते हैं. तो ये 10,000 हो गया और यहाँ पे एलसीएम आएगा 100 प्लस 8. तो अब क्या हो जाएगा? ये 10,000 इंटू 108 बाय 100. यस, 10,000 इंटू 108 बाय 100. 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा. तो कितना रुपीज आएगा बताइए? 108 पे 20 आ जाएगा. यानी उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? फर्स्ट ईयर में 10,800 देना पड़ेगा. अच्छा, सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर के लिए हम लोग A2 निकालते हैं. तो क्या हो जाएगा? विथ सेम फॉर्मूला P का वैल्यू 10,000 ही रखना पड़ेगा. P का वैल्यू 10,000, 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर हो जाएगा क्या? 2. तो 10,000. अब देखिए यहाँ पर ये 108 ही आएगा. यहाँ पे 1 प्लस 8% चार्ज है तो 8 ही आएगा. यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई करके 108 बाय 100 होगा, फिर 108 बाय 100 आएगा. तो ज्यादा कर सकते हैं तो 20 से 20 काटेंगे, फिर से 20 से 20 काट देंगे. तो क्या आ जा रहा है? 108 इंटू 108. अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 64, 8 0 से 0 6, 8 1 जा 8. 1 प्लेस छोड़ दो. 0 से करेंगे तो 30 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 108 आ जाएगा. तो क्या मिल जाएगा? 4 6, 16 का 6 कैरी 1 1. कितना आया इस बार? 11,664. यहाँ पे 10,800 था, यहाँ पे 11,664 आया. तो क्या इसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करने पे ये नहीं आया है, और इसमें भी फिक्स नंबर ऐड करने पे थर्ड ईयर का नहीं आएगा. देख लो, थर्ड ईयर का निकालते हैं हम लोग. थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? 10,000. इसको शॉर्टकट में करें. शॉर्टकट में ऐसे कि यहाँ पे 108 बाय 100 2 टाइम्स था, यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा. इंटू 108 सॉरी, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं. A3 इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 108 इंटू 108 and divided by how many times? 100 into 100 3 times. 3 टाइम्स में, इसमें 2 टाइम्स था. A2 के लिए 2 टाइम्स था, इसमें 3 टाइम्स. 20 से 20 कैंसिल, अगेन 20 से 20 कैंसिल हो गया. अब ये जो आया है हमारा यहाँ पे, इसको एक बार और 108 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, यानी 1,1,6,6,4 को 108 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. फिर उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, क्योंकि डिवाइड में क्या है? 100 है. ओके,
तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 51 का एक हाथ में 5, 8 छक 48 और 5 53, 48 5 53 के 3 हाथ में 5, 8 कम 8 5 13 3 हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9। फिर 0 से करेंगे तो 0 0 आएगा, यस। 1 से करेंगे तो 4 आएगा, 6 6 1 1, यानी कि 2 1 7 9, 15 का 5 कैरी 1 2 1 और 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। देख लो थर्ड ईयर में जो अमाउंट होगा वो क्या मिलने वाला है, अमाउंट मिलने वाला है ओ गलत हो गया ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल देना ना, डेसिमल यहाँ पे होगा ना, आफ्टर 2 डिजिट ना, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद, यानी दिस मच मनी। देखो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है 1800 है, क्या इसमें जो नंबर ऐड करने पे ये मिला है, क्या वही नंबर ऐड करने पे ये मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ऐसा सिचुएशन इसमें नहीं आ रहा है। तो लिख देंगे कि देयरफॉर द नंबर्स obtained in this situation does not form an arithmetic progression, यानी कि AP does not form arithmetic progression। तो ये था हमारे अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो 4 सिचुएशन दिया हुआ था उसमें डेफिनेशन जो हम बताए आप लोगों को कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या डेफिनेशन है, तो उसको चेक करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ था ये 4, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कब फॉर्म होता है एपी, अब कब फॉर्म नहीं होता है। इफ ईच टर्म अपने पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिला हुआ हो तो समझ जाना कि एपी फॉर्म कर रहा है। अगर ईच टर्म अपने पहले वाले टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने पर नहीं मिल रहा हो तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। सिंपल से इसका डेफिनेशन है, जिसको हम लोग अलग अलग सिचुएशन से भी चेक करा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म यानी शुरू से लेकर के 4 टर्म फाइंड करना है ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट में ए और डी, सेकेंड में भी ए और डी, थर्ड में भी ए और डी, फोर्थ में भी ए और डी, फिफ्थ में भी ए और डी, सभी में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका फर्स्ट 5 टर्म फाइंड कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। हियर ए इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, ए इज इक्वल्स टू गिवन है -1.25, ओके, एंड डी कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है -0.25, ओके। तो क्या कर रहा है, इसका फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि हम लोग उसको A1 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म A1। तो A1 में जो फर्स्ट टर्म A का वैल्यू दिया हो रहा था वही होता है, -1.25 होगा। सेकेंड टर्म A2, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक D को ऐड कर देते हैं, सेकेंड टर्म में एक ठो D ऐड करते हैं। तो क्या हो जाता है, A का वैल्यू क्या है -1.25 प्लस D का वैल्यू -0.25 है, ओके। यानी कि इसका मतलब हुआ -1.25 प्लस माइनस 0.25, दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा। तो 5 + 5 10 का 0, 2 + 2 4 और कैरी 1 5 हो जाएगा, डेसिमल 1, यानी दोनों माइनस में है तो यहां भी माइनस में आ जाएगा। यानी सेकेंड टर्म क्या मिला -1.50, ओके। थर्ड टर्म 4 टर्म निकालना है ना, फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में क्या करेंगे, इसमें एक और डी ऐड कर देंगे, यानी कि 2D हो जाएगा, ओके। तो क्या होगा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू रखो -1.25 प्लस 2, इसको इंटू करना है किससे, डी से, यानी -0.25 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलने वाला है -1.25 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, और 25 दूना होता है 50, यानी 0.50 हो जाएगा, है ना। अब देखिए तो दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा ना, तो ऐड होगा तो दोनों में साइन माइनस का है तो माइनस का आएगा, 1.75 आ जाएगा। ये हमारा मिला क्या, थर्ड टर्म। एक टर्म और निकालना है तो A4 निकालेंगे, और A4 कैसे निकलेगा, A + 3D, इसमें 2D था ना, इसमें एक और D ऐड हो जाएगा, फिक्स नंबर। A का वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -D का वैल्यू 0.25, इसको ऐड कर देंगे। -1.25
प्लस माइनस माइनस होगा, 25 दिया 75 यानी 0.75। अब ऐड कर दीजिए, इसको माइनस में आएगा, 5 + 5 10 कैरी 1, 7 2 9 10 के 0 हाथ में 1, 1 और 1 2 यानी 2.0। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए कह रहा था, चारों टर्म निकाल लिए कि नहीं? यस। अब इसको लिख देंगे, हेंस रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 terms of the APR। क्या क्या मिला? तो फर्स्ट टर्म क्या था? -1.25, कॉमा सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म -1.75, फोर्थ टर्म -2.00। आंसर फर्स्ट 4 टर्म फाइंड हो गया। तो इसी प्रोसेस से बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सब होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 का देखा, अब 4 का देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ओके 4 का सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। पहले सबसे पहले लिखेंगे कि हियर a इज इक्वल्स टू, यानी जो गिवन है उसको लिख लेते हैं -1 एंड b इज इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? a1। फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 बोलते हैं और वो a के इक्वल ही होता है। फर्स्ट टर्म क्या है? -1। सेकेंड टर्म को बोलते हैं a2, उसका वैल्यू होता है a प्लस d के। तो a का वैल्यू है -1 प्लस 1/2। सॉल्व कीजिए इसको, इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम 2 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा -2, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1, -2 में 1 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, -1/2। a2 का वैल्यू हो गया। a3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? a प्लस 2d से निकलेगा, a प्लस 2d से। a का वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी के बदले में 1/2। 2d है ना, यहाँ पे 2d है। यस, तो 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और प्लस -1, तो -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? 0। ओके, थर्ड टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म निकालते हैं। a4 कैसे निकालेंगे? a प्लस 3d से निकलेगा a4। a का वैल्यू है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू 1/2, यानी -1 के नीचे 1 छिपा हुआ, प्लस 3 1 जा 3/2। एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 3 जा 3 ऊपर में जाकर के 3 में से 2 किया तो 1/2 आया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया। हेंस लिख देंगे यहाँ पे, हेंस रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 term of the AP। क्या क्या मिला? फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म +1/2। आंसर। तो ये मेथड से हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आई होप कि अब आप लोग कहिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल मैं आप लोग के लिए ही छोड़ रहा हूँ, आप इसका सॉल्यूशन इसी टाइप से करिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। इस तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हम श्योर भी हो जाएंगे कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। अदरवाइज अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये एपी दिया हुआ है, कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या फाइंड करना है? उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। हियर a इज इक्वल्स टू 0.6, d निकालना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? d, और d हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर एपी में ऑलरेडी है तो d निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेकेंड टर्म क्या है? 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 0.6, तो क्या हो जाएगा? 7 में से 6 जाएगा तो 1 डेसिमल 1। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या मिला? 1.1। हेंस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म क्या, जो a होता है वो फर्स्ट टर्म कहलाता है 0.6, एंड कॉमन डिफरेंस सी डी है ना, कॉमन डिफरेंस यानी कि इसको d बोलते हैं, वो क्या मिला? 1.1, 1 डेसिमल 1 यानी 1.1, ये हो गया
आंसर। किसका? क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, लाइक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, हियर फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल्स टू 1/3, कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो क्या करना है? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेकेंड टर्म क्या है? 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म 9/3, सब्ट्रैक्ट करिए इसमें। सॉरी सेकेंड टर्म 5/3 एंड फर्स्ट टर्म 1/3। ओके, 1/3, एलसीएम 3, 5 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/3। देयरफॉर और हेंस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस यानी सी डी इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में डी भी लिख सकते हो। क्या मिला? 4/3। ये हो गया इसका आंसर। अब बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 2 और 1 छोड़ दीजिए, हम लोग खुद से कर लेंगे। तो यस, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके उसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको दिक्कत आता है समझने में या नहीं बने तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे होगा, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन एंड फिर देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, चेक करना है कि कौन एपी है। फिर आगे कह रहा है इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि टी बताइए, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, उसका आगे का 3 और टर्म्स लिखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम सॉल्यूशन करें, ओके, तो हियर फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू क्या है? 3। सेकेंड टर्म यहां पर बताइए तो a2 इज इक्वल्स टू क्या है? 3 प्लस √2। थर्ड टर्म बताइए तो क्या है? थर्ड टर्म 3 प्लस 2 √2। फोर्थ टर्म बताइए तो फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 √2। ओके, 4 टर्म तक हमें मालूम है। अगर ये एपी फॉर्म किया, अगर ये एपी में होगा तो आगे का टर्म निकालना है 3, यानी कि 4 तक दिया हुआ है। A5, A6, A7 फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम लोग चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? हम लोग फिक्स नंबर फाइंड करेंगे, क्योंकि फिक्स नंबर ऐड करने पे ही बनते जाता है ना। तो फिक्स नंबर हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि क्या फिक्स नंबर वो सेम आ रहा है या नहीं। तो फिक्स नंबर कैसे फाइंड करें हम लोग कि A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। तो A2 क्या है हमारा? 3 प्लस √2 है, माइनस A1 क्या है? 3। तो देखिए, तो -3 + 3 कैंसिल हुआ तो क्या मिला? √2। फिर हम लोग क्या करेंगे? A3 में से A2 को फाइंड करेंगे। A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A3 है मेरा 3 + 2 √2, फिर माइनस A2 क्या है? 3 प्लस √2 है। तो क्या मिलने वाला है यहाँ से? 3 + 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, यही मिलेगा ना? यस। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 2 √2 और √2, तो ऐड होकर के क्या बन जाएगा? 3 √2 बन जाएगा। यस, नहीं, यहाँ माइनस था ना, तो -3 और इसको भी तो माइनस कर देगा, यानी ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब कि 2 √2 से -√2 चला गया तो सिर्फ सॉरी √2 बचेगा। एक और टर्म है हमारा A4। अब क्या करेंगे? A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A4 क्या है हमारा? 3 + 3 √2, माइनस करेंगे A3 को। A3 क्या है? 3 + 2 √2 है। इसका मतलब 3 + 3 √2 लिखेंगे, -3 - 2 √2 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा फिर से +3 और -3। अब 3 √2 में -2 √2 करेंगे तो एक बचेगा ना। 3 ठो √2 है, उसमें से 2 ठो √2 को निकाल देंगे तो एक ही √2 बचेगा ना। तो देखिए तो सबका सेम आया या नहीं? जो फिक्स नंबर है वो फिक्स नंबर सेम आ रहा है या नहीं? √2। यस, लिखेंगे कि सिंस द लिस्ट ऑफ forms an AP as, क्यों फॉर्म कर रहा है? तो as the each term is
obtained by adding fixed number to by adding fixed number to preceding term except first term फर्स्ट टर्म को छोड़ करके सभी टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे, उसके प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करने पे मिला है, इसलिए ये एपी में है ना, एपी फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस यानी कि d इज इक्वल्स टू क्या मिला, जो फिक्स नंबर आ रहा है, यानी √2 आंसर। ओके, फिक्स नंबर फाइंड हो गया ना। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा था, 3 मोर टर्म्स फाइंड कीजिए। नाउ 3 मोर टर्म्स यानी कि A4 तक मालूम था ना, A4 तक मालूम था, अब A5 फाइंड करेंगे हम लोग। तो A5 कैसे निकलेगा भाई, A+4D से निकलेगा। तो A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है 3, यहाँ लिखेंगे 3 + 4, D का वैल्यू क्या है √2, तो 4 √2 हो गया, ये हो गया हमारा A5। A6 फाइंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे, A+5D से निकलेगा, और ये 5D कैसे मिलेगा, A का वैल्यू 3 + 5, D का वैल्यू √2, तो ये A6 मिल गया। एंड A7 इज इक्वल्स टू A+6D, और ये कैसे मिलेगा, 3 + 6 इसके साथ में √2, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड हो गया। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, हेंस 3 more terms are, hence 3 more terms are, वो क्या क्या टर्म्स मिला, 3 more terms, एक तो मिला ये 3 + 4 √2, नेक्स्ट मिला 3 + 5 √2, और क्या मिला है 3 + 6 √2, 3 + 6 √2। यस, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने किसका सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का इसी तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है 6, 7, 8, 9 एंड 10, लाइकली ये पूरी तरह से पहले जो सॉल्व किए हैं उसी तरीके से सॉल्व होगा, बट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे कि हियर a इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू 0.2, A2 इज इक्वल्स टू 0.22, A3 इज इक्वल्स टू 0.222 एंड A4 इज इक्वल्स टू A4 इज 0.2222। ओके, देयरफॉर फिक्स्ड नंबर, वो फिक्स्ड नंबर हमें फाइंड करना है, फिक्स्ड नंबर जो ऐड करने पे ये नंबर्स ऑब्टेन हुए। तो फिक्स्ड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 इज 0.22 माइनस A1 इज 0.2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है 0.02। ओके, 2 में से 2 गया तो 0। यस, फिर हम लोग क्या करेंगे, A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे। A3 इज 0.222 माइनस करेंगे 0.22, तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 ऑलरेडी आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 2 में से 2 0 डेसिमल दिस, एंड A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। तो A4 में क्या है 0.222 माइनस 0.222, तो क्या आएगा बताइए, इसमें ये 2 बचा रहेगा, ये 1 0 2 0 3 0 आ जाएगा इसमें। ओके, हियर द फिक्स्ड नंबर does not same, that means therefore given number of series, given list of numbers
does not form AP.